Hello class 10 students. Welcome to another lecture of our chapter number 1 that is real numbers. तो ये रियल नंबर्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर से एक बार जाकर देख लीजिए ताकि आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए। और आज हम ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और उसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हमें इसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हमारे पास यूज कर रहे हैं, हम उसका एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 140। तो 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 140 सबसे पहले इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 35। नाउ 5 से करेंगे 7 एंड 7 से करेंगे तो 1। अब ये जितने भी हमें नंबर्स दिख रहे हैं इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या इसको और थोड़ा एक्सप्रेस करके लिखें तो 2 हमारा 2 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 2⁻² इंटू 5 इंटू 7। तो 140 की हमारे पास यहां पर आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा 156। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए भी सेम वैसे ही सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो ये आएगा 78। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 39। देन 3 से डिवाइड करेंगे 13। अब 13 हमारा प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही डिवाइड होगा और आंसर आ जाएगा 1। अब इसको भी हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखना है। तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और 2⁻² इंटू 3 इंटू 13। ये हमारे पास हो गया सेकेंड पार्ट भी। नाउ थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3825। तो 3825 के लिए 3825 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 5 से। तो 765। अगेन 5 से करेंगे 153। अब इसको 3 से कर लेते हैं 51। फिर 3 से करेंगे 17। अब 17 हमारा प्राइम नंबर है तो 17 को 17 से करेंगे तो 1। अब इसको भी हम लिखेंगे अगर तो 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 और 5⁻² इंटू 3⁻² इंटू 17। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। फोर्थ पार्ट इज 5005। अब यहां पे देख के पता चल रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो पहले हम 5 से करेंगे 5। तो ये आ गया 1001। अब ये हमारा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 से करेंगे तो 143। नाउ 11 13 प्राइम नंबर है सो 13 से ही करेंगे और 1। तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिफ्थ पार्ट 7429। तो 7429 ये हमारा डिवाइड होता है 17 से। 437 आएगा। अब ये 437 19 से डिवाइड होगा
वैल्यू आएगी 23। 23 भी हमारा प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा और 1। तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमने कर लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस। ये जितने भी हमारे पास नंबर्स है ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। इसी तरह से हमें इसको एक्सप्रेस करना था। इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। हमें इसमें नंबर्स दिए गए हैं, हमें इसके LCM और HCF दोनों निकालने हैं, दोनों सॉल्व करने हैं और उसके बाद हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला है कि LCM into HCF is equal to product of two numbers, क्या ये हमें हमारा जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब हमने LCM और HCF की वैल्यू जो सही फाइंड की है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे 26 एंड 91। तो किसी भी नंबर के एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो हम इसको करते हैं। अगर हम बात करें 26 की, तो 26 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 13 आएगा। 13 प्राइम नंबर है, सो 13 से करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी तरह से 91 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसको करेंगे 7 से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। अगेन 13 से करेंगे 1 आएगा। तो इसका मतलब 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 की फॉर्म में और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13 की फॉर्म में। एचसीएफ के लिए क्या होता है, हमारे पास जितने भी फैक्टर है उसमें से कॉमन फैक्टर हमें देखना है। तो कॉमन हमारे पास क्या है 13। अब पावर देखनी होती है, दोनों की सेम है तो इसमें 13 ही रहेगा। एचसीएफ हमारा आ गया 13। और एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स है उनको एज इट इज लिखो। तो फैक्टर्स हमारे पास हैं 2, 7 और 13। अब हाईएस्ट पावर देखनी होती है लेकिन सबकी यहाँ पे 1 है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 182। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमने ये सॉल्व कर लिया, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसकी हम पहले वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हमारा था 182 एंड एचसीएफ हमारा है 13। तो 182 इंटू 13 हमारा आएगा 2366। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास क्या थे 26 और 91। इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2366। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नाउ सेकेंड पार्ट, नंबर है हमारे पास 510 एंड 92। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की। 510 के लिए सबसे पहले हम करेंगे 5 से, तो ये आएगा हमारे पास 102। अब 2 से करेंगे 51, देन 3 से करेंगे 17 और अब 17 हमारा प्राइम नंबर है तो इसको एज इट इज रखेंगे। 92 की अगर बात करें सबसे पहले 2 से करेंगे इसको 46, अगेन 2 से करेंगे 23। नाउ 23 प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज। तो 510 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बोला गया है कि हमारी जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक रहती है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लीकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आप 5 को लिखो या पहले आप 2 को लिखो। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कोई बच्चे जो है वो 5 की जगह पर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, तो यहां से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नाउ 92 के लिए हमारे पास है 2 इंटू 23। यहाँ इसको लिखेंगे 2⁻² इंटू 23। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स देखने हैं।
तो कॉमन फैक्टर्स में यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2। अब इसमें 23 है लेकिन इधर नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन हमारा यही है। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स देख लिया, अब हमने देखना है इसमें छोटी पावर कौन सी है। तो यहाँ पे 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻2 है, तो हमारे पास आ जाएगा HCF 2। एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स है उस सबको लिखने हैं हमने। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये सारे फैक्टर्स लिख लिए। इसके बाद हमने इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर में तो सिर्फ 2 ही है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी सबकी है 1। तो इसको पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 23460। ये हो गया एलसीएम। नाउ वेरीफाई के लिए एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा है 23460 इंटू HCF है 2, तो वैल्यू आ रही 46920। और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हमारे क्या थे, 510 इंटू 92। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी सेम आएगी 46920। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने कर लिया सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट, नंबर्स गिवन है 336 एंड 54। तो 336 हमारा हो जाएगा, पहले कर लेते हैं इसको 2 से, तो वैल्यू आएगी 168। अगेन 2 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 84। अगेन 2 से 42। अगेन 2 से करेंगे 21। अब 3 से करेंगे तो 7 एंड 7 से करेंगे तो 1। ये हो गया। नाउ 54 के लिए, 54 के लिए आप इसमें इसी तरह से कर भी सकते हैं, यहाँ पे इसको ऑरली भी अगर करें तो 54 आपको पता है 9 6 54 होता है, तो उसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से बताती हूँ। सबसे पहले 54 है, इसको 2 से करेंगे तो 27 आएगा। नाउ 3 से करेंगे 9 आएगा। अगेन 3 से करेंगे तो 3, और अब 3 से करेंगे तो 1। पहले लिख लेते हैं 336 का। अब यहां से डायरेक्टली काउंट करते हैं 1 2 3 4। 4 टाइम्स हमारा 2 है तो 2⁻4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के लिए इस तरह से भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 इंटू 3 टाइम्स 3 है तो 3⁻3। और मैं जो बता रही थी 9 इंटू 6 हमें पता है 54 होता है, तो 9 को अगर हम फैक्टर्स में स्प्लिट करें, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में स्प्लिट करें, तो 9 क्या होता है 3 इंटू 3, और 6 क्या होता है 3 इंटू 2। ऐसे भी हम बना सकते हैं, सेम ही आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। नाउ HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिखेंगे। 3 दोनों में है तो 3 को भी लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे छोटी पावर किसकी है। यहाँ पे 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻4 है, तो 2⁻1 लेंगे। यहाँ पे 3⁻1 है, यहाँ पे 3⁻3 है, तो हम 3⁻1 लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 6। और एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उसको लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमने देखना है इसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2⁻4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे लेंगे हम 2⁻4। 3 के केस में 3⁻3 लेंगे और 7⁻1 ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 3024। ये हो गया एलसीएम। नाउ वेरीफाई करना, तो वेरीफाई सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम की वैल्यू थी 3024 इंटू HCF हमारा आया है 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1814
4 4, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स हमारे क्या थे 336 एंड 54। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 18144। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके इनका एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। तो जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है, बस इसमें वेरीफाई नहीं करना। और नंबर्स हमारे पास यहाँ पे 3 दिए गए हैं। तो सबसे पहले 12, 15 और 21। इसको तो हम ओरली भी कर सकते हैं। 12 हमें पता है 4 इंटू 3 होता है, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आएगा 2⁻2 इंटू। 15 के लिए 3 इंटू 5 और 21 के लिए 3 इंटू 7। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो कॉमन यहाँ पे सब में क्या है, सिर्फ 3 है, तो 3 लेंगे और 3 की पावर तीनों में 1 ही है, तो फैक्टर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 3। एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स है वो सारे लिखने हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हाईएस्ट पावर 2 की है 2, बाकी सबकी है 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 420। तो ये हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट, सेवनटीन, 23 एंड 29। ये तीनों नंबर्स जो है कि आपके तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 की हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 17, 23 की हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 23 और 29 की आ जाएगी 1 इंटू 29। अब इससे आपको दो इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। फर्स्ट ये कि हमेशा जब हमारे पास प्राइम नंबर्स ही है तो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 आता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स है वो होते क्या है कि जिसका दो ही फैक्टर्स हैं, या तो वो खुद है या 1 है। तो हर एक नंबर में 1 तो कॉमन है, बाकी तो वो खुद अपना ही फैक्टर है, इसलिए इन सबका जो फैक्टर है कॉमन नंबर जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर्स का होता है 1 और एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर्स का होता है वही नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। क्योंकि हम करते क्या एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर है वो सारे लिखते हैं, तो सारे लिखेंगे इंटू 1 भी करेंगे तो वैल्यू तो सही वही रहेगी, तो सिर्फ हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 11339। तो इससे इंपॉर्टेंट आपको क्या पता चला, सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज इक्वल टू 1, एक ये पॉइंट पता चला। सेकंड, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि हमारे पास दो प्राइम नंबर्स हैं, तो बताओ उसका एचसीएफ क्या होगा। तो नंबर अगर आपको नहीं भी गिवन होंगे तब भी आपको प्राइम नंबर की फॉर्म में अगर बोला गया है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एचसीएफ तो इसका 1 ही होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नाउ थर्ड पार्ट में हमें नंबर गिवन है 8, 9 एंड 25। तो 8 के लिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, इसको एज इट इज लिखेंगे। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3⁻2 करेंगे। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो 5⁻2 करेंगे। एचसीएफ के लिए हमें देखना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स है उसको लिख लेना है। तो फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 5। अब हाईएस्ट पावर देखनी है,
तो 2 रेस्ट पावर 3, 3 रेस्ट पावर 2 और 5 रेस्ट पावर 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1800। ये हमारे पास आ गया एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं, बस जो आपने पढ़ा है, जो बेसिक्स है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, फाइंड LCM। तो इसमें हमें नंबर्स भी गिवन है, HCF भी गिवन है, क्या नहीं गिवन? LCM नहीं गिवन, और LCM में फाइंड करने को बोला गया है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है HCF और LCM वाला, उसी को यूज करके हम LCM को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है? HCF हमें गिवन है ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 306, सेकंड नंबर हमें गिवन है 657। इसका मतलब हम पहले लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF हमें गिवन है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। LCM is equal to 306 into 657 divided by 9। तो ये 9 को इससे कैंसिल करोगे, वैल्यू आ जाएगी 73। तो LCM is equal to 22338। तो यही हमें बस सॉल्व करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन ही है, जिसमें आपको बोला गया कि हमें चेक करना है कि हमारे पास एक नंबर है 6 रेज़ टू पावर n। तो क्या n की कोई नेचुरल वैल्यू अगर हम डालें, नेचुरल नंबर वाली वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ सकता है जिसमें कि लास्ट में हमें 0 मिले, मतलब हमारे वंस में 0 होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट, जब भी आपको किसी भी नंबर के वंस में लास्ट में 0 चाहिए, तो इसका मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 का पेयर होना चाहिए, क्योंकि 2 into 5 क्या होता है? 10। और आपको जितने 0 चाहिए उतने आपको यहाँ पे पेयर होने चाहिए, जैसे कि 2 into 5 into 2 into 5, ये हमारे पास बन जाएगा 10 into 10, वैल्यू आ जाएगी 100। तो अगर हमारे पास 2 पेयर है तो यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे, 1 पेयर है तो 1 जीरो आएगा। इसका मतलब अगर हमें चेक करना है कि क्या इसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए हमें इस नंबर की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे 6 raised to power n can end with 0 if 2 and 5 both are its prime factors। मतलब कि 6 raised to power n जो है उसके एंड में 0 तभी आएगा अगर 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर्स में होंगे। तो हम कैसे देखेंगे? अब लिखेंगे हम when n is equal to 1, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 raised to power n में हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 6 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हो जाएगी वो 2 into 3। अब n को अगर हम 2 लेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 raised to power 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 into 3 into 2 into 3। और उसी तरह से अगर हम 6 raised to power 3 लिखते हैं तब भी यहाँ पे 2 पेयर की जगह पे 3 पेयर्स बन जाएंगे, तो हमारे पास ये वाले पेयर एक्सटेंड होंगे, इसमें कभी भी 5 नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे कि सिंस 5 is not a prime number, a prime factor of 6 raised to power n, therefore
6 raised to power n cannot end with digit 0। ये हमारे पास हो गया इसका सॉल्यूशन, और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले चेक करो कि क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हमें ये कहा गया कि ये नंबर्स जो हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों कंपोजिट है वो हमें बताना है। तो अगर हम बात करें 7 into 11 into 13 प्लस 13 की, तो हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन में ये जो पूरी वैल्यू है इसको अगर हम एक नंबर समझे और ये हमारे पास दूसरा नंबर है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं। तो इसमें और इसमें हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 13 इंटू क्या रह गया 7 into 11 into 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 78। अब ये जो हमारे पास पूरा नंबर है बना है 13 इंटू 78, ये कहीं से भी प्राइम नंबर तो नहीं बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी चाहे, लेकिन हमें दो नंबर्स तो दिख रहे हैं ना। अभी ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको अगर हम प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो मोर देन 2 फैक्टर्स हमारे ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, क्योंकि इंटू अगर मैं 1 भी लिख लेती हूँ तो हो गए ना हमारे 3 फैक्टर्स, जबकि ये अभी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में नहीं है। इसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर। इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 78 की अगर आप फैक्टराइजेशन करो तो आपके पास वैल्यू आती है 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारे पास आ गया 13 इंटू मैंने 78 को इस तरह से फैक्टराइज कर दिया। ये हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर। सिमिलरली दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये जो प्लस के पहले का नंबर है ये पूरा मैं एक नंबर ले लेती हूँ और प्लस के बाद के नंबर को एक नंबर कंसीडर करते हैं। तो दोनों में मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन अगर निकाल लेते हैं हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा वैल्यू 1008 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे भी हालांकि ये वाला नंबर जो है ये खुद प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि इंटू 1 तो रहेगा साथ में। प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक वो खुद है, लेकिन यहाँ पे दो नंबर ऑलरेडी हैं और एक 1 है, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स, hence composite number। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने प्रीवियस एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि ऐसे क्या कीवर्ड्स या आपके पास हिंट होते हैं क्वेश्चन में, जिसको देखकर आपको पता चल जाए कि आपको इन क्वेश्चंस में एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से जाकर देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा।
तो अगर हम उस हिंट्स की बात करें, उस कीवर्ड्स की बात करें, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जब भी आपका कोई इवेंट जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है और वापस वो चीज जो है आपकी वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाता है सिंक्रोनाइजिंग इवेंट, क्योंकि वो बार बार हो रहा है। और अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये वापस यही वाला इवेंट वापस कब होगा, तो उस केस में हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, सपोज करो यहां से दोनों ने स्टार्ट किया रन करना, तो सोनिया ने लिया है 18 मिनट्स यहां से मूव करने के लिए, सेम डायरेक्शन में रवि ने लिए हैं 12 मिनट्स। अब सपोज करो कि दोनों ने 7 o'clock से स्टार्ट किया था रन करना, तो दोनों का टाइम हो गया 7 o'clock। एक पूरा राउंड घूम के सोनिया वापस इस पॉइंट पे कब पहुंचेगी? 18 मिनट्स के बाद, तो 7:18 पे। और वही पूरे राउंड को कंप्लीट करने में रवि को कितना टाइम लगेगा? 7:12। अगेन वापस एक और राउंड घूमेगी तो 18 मिनट्स और लगाएगी, तो कितना टाइम मिलेगा? 7:36 होगा। और यही रवि की बात करें तो यहाँ पे 12 मिनट्स वो और यूज करेगा, तो 7:24 होगा। अगेन 18 मिनट्स के बाद यहाँ पर मूव करेगी तो 7:54 आएगा टाइम, और रवि के लिए टाइम हो जाएगा 7:36। अब ये जो 7:36 है ये इसके केस में भी आया था और इसके केस में भी आया था। हालांकि सोनिया के लिए ये थर्ड राउंड था जबकि रवि के लिए फोर्थ राउंड था, लेकिन टाइमिंग क्या है? सेम है। इसका मतलब 7:36 पे ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे वापस मीट किए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस 18 के मल्टीपल्स लिखे, पहले 18 लिखा, फिर 18 से 36 लिखा, फिर 54 लिखा। उसी तरह से 12 के मल्टीपल्स लिखे, 12 लिखा, फिर 24 लिखा, फिर 36 लिखा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल्स को लिख रहे हैं और मल्टीपल्स में हम देख रहे हैं कि पहली वैल्यू जो दोनों में सेम है तो वो क्या होती है? हमारी एलसीएम होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वही हमने करना होता है। इस तरह से भी मैंने आपको वापस से समझा दी कि क्वेश्चन एक्चुअली इसमें एलसीएम क्यों यूज हो रहा है। तो हमारे पास जो नंबर है इसकी हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 18 की हमारे पास हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 2 और t का स्क्वायर इंटू 2। 12 की हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 2 और 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। अब हमें एलसीएम फाइंड करने को बोला, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जितने फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स 2 और 3 ही है। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो वैल्यू आ जाएगी 36। तो हमें पूछा था कितने मिनट बाद ये मीट करेंगे, तो ये मीट करेंगे 36 मिनट्स के बाद। और यही चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दी यहाँ पर कि 36 ही हमारे पास वैल्यू आ रही है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, सभी क्वेश्चन समझ आए हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपसे कोई भी मिस ना हो पाए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।